अस्सलाम वालेकुम। एनजी एकेडमी में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्चुअली वॉइसेस हैं क्या? व्हाट इज वॉइस? द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या उसे रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स बिल्ट नेस्ट। अब ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसी का पैसिव हम बनाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ ये देख लीजिए, नेस्ट। अब ये चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऊपर वाले सेंटेंस में, लेकिन पैसिव में ये सब्जेक्ट हो गया। नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स। डिफरेंस क्या है? चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है लिहाजा हम सिंपल फॉर्म आर यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। नेस्ट जो है वो प्लूरल है, इस वजह से आर यूज किया हमने। इसके बाद इसी का सिंगुलर देख लेते हैं। सेम सेंटेंस है लेकिन बर्ड्स, यहाँ बर्ड्स थी, यहाँ बर्ड है। क्योंकि ये सिंगुलर है लिहाजा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। सेम उसी तरह ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मगर पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। नेस्ट इज, क्यों कि ये सिंगुलर है लिहाजा इज आएगा। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के लिए इस्तेमाल होगा। ये नहीं है कि जब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया तो आप ऑब्जेक्ट के लिए आप उसी को लेके चल रहे हैं, वर्ब जो है वो उसी के लिए यूज हो रहा है। नहीं, जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी हिसाब से आएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सब्जेक्ट हमारा जो एक्टिव में है वो प्लूरल होता है, तो जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो प्लूरल ही रहता है। तो उसको उसी तरह लिखना है। देखिए यहाँ पर अगर तो ये प्लूरल होता, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अगर यहाँ पे प्लूरल होता, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो इसकी जगह आर इस्तेमाल होता। अब टाइप्स देख लेते हैं, हमारे पास कितनी टाइप्स के वॉइस हैं। एक्टिव वॉइस ये पहली टाइप है, जिसमें द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन को, वो खुद एक्शन कर रहा होता है। जबकि पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब ये एक्सप्रेस करता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। रूल्स देख लेते हैं। रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। नंबर 1, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द सब्जेक्ट। यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको पैसिव में चेंज करने के लिए आपको ये रूल्स देखने हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ये पैसिव के लिए है। पुट द सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब जैसा कि आगे एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी किस तरह वर्ब को इस्तेमाल करना है। चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब ये जब भी आप पैसिव में चेंज करते हैं आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाती है, मगर यूजुअली हम इसे थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो वही यूज होगी पैसिव में हमेशा, चाहे किसी भी टाइप का पैसिव आप बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एड द प्रीपोजिशन बाय। बाय का इस्तेमाल होगा पैसिव में लाजिम जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, ये एक्टिव वॉइस है, समीर रोट अ लेटर। अब देखिए ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, मगर ये एक्टिव वॉइस है। हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट समीर, वर्ब रोट, लेटर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। समीर रोट व्हाट? लेटर। तो ये आपने जहन में रखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, तो मेरा वीडियो है, आप मेरी वॉल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए पैसिव वॉइस। अ लेटर वॉज रिटन बाय समीर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो कि वॉज है, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल रिटन, रोट जो है वो रिटन में चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म में आ गया। बाय को इस्तेमाल किया हमने, और फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट जो हमारे पास था समीर, उसको हमने लाके यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ पर अ लेटर, अब रोट व्हाट अ लेटर, आपने ये देखना है एक्चुअली ऑब्जेक्ट आपका है क्या। तो लेटर है लिहाजा से हम पहले लिखेंगे पैसिव में चेंज करते वक्त, फिर उसके बाद हम
सिंपल सेंटेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस है, तो लिहाजा was, और थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी पैसिव में, लिहाजा थर्ड फॉर्म लिख दी, by और फिर सब्जेक्ट। तो ये है सिंपल फॉर्मूला इसका। अब ये देखिए, द रूल्स ऑफ यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब फॉर पैसिव वॉइस इज डिफरेंट फॉर ईच टेंस। अब यहाँ पे जितने भी टेंसेज हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, तो आइए देख लेते हैं। अब पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस उसका है शी राइट्स अ लेटर। अब ये देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, शी राइट्स अ लेटर, हैबिचुअल एक्शन, सिंपल टेंस। तो अब इसको जब एक्टिव में हम चेंज करेंगे तो रूल्स वही रहेंगे, क्योंकि ये सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है, साथ ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और फिर शी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ आएगा, शी को एज इट इज नहीं लिखेंगे। देखते हैं पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एस आ रहा है, एस जब आप इसमें लगा देते हैं, शी राइट्स अ लेटर, अब यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है कि वो खत लिखती है, लिहाजा इज आएगा, इज रिटन थर्ड फॉर्म आ गई, बाय का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे यहाँ पर। इसके बाद नंबर 2 है सिंपल पास्ट टेंस। अब ये सिंपल प्रेजेंट था, अब उसी का सिंपल पास्ट देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस है ही डिड नॉट बाय अ बुक, ये सिंपल फॉर्म है। अब इसी का पास्ट देखते हैं, अ बुक वॉज नॉट बोट, थर्ड फॉर्म आ गई, नेगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा वो रहेगा। वॉज हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि डिड है, पास्ट है। बाय हिम, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद फ्यूचर है, एक्टिव वॉइस है शी विल राइट अ पोएम, ये इसे अक्सर गलत पढ़ा जाता है, पोएम पढ़ा जाता है, जबकि ये पोएम नहीं है, इसे पोअम कहते हैं, पोअम, लेकिन जल्दी में कहते हैं पोएम। इसके बाद है पैसिव वॉइस, अ पोएम विल बी रिटन बाय हर। अब देखिए यहाँ पर शी विल राइट अ पोएम, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, शी जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो राइट है विल राइट, सो विल बी रिटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सिंपल की देख ली किस तरीके से हम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इसे कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। एक्टिव वॉइस है दे आर ईटिंग ऑरेंजेस। प्रोग्रेसिव फॉर्म वो होती है जो एक्शन उस वक्त हो रहा होता है, समथिंग दैट इज हैपनिंग। पैसिव वॉइस होगा ऑरेंजेस आर बीइंग ईटन बाय देम। अब देखिए यहाँ आईएनजी है, तो यहाँ भी आईएनजी आएगी फॉर्म, और इसके साथ हम बीइंग लगा देंगे, आर बीइंग ईटन। ईटिंग जो है वो थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, लिहाजा वो आ गई यहाँ, आईएनजी की वजह से हमने बीइंग लगा दी है। अब है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट में कैसे करेंगे, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वॉज वॉशिंग हम पहले वाले ही फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, मगर पास्ट में करेंगे। आर की जगह वॉज आ गया, बीइंग का बीइंग ही रहा, थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही रहती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी यही रहती है। इसके बाद आ गया परफेक्ट। अब परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जिसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म होती है, ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस, हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शी है सिंगुलर है, लिहाजा हैज़, अगर प्लूरल होगा तो हैव का इस्तेमाल होगा। हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर, सेम, नो चेंजेस, ओनली यहाँ पे देखिए क्योंकि आईएनजी थी लिहाजा बीइंग आ रहा था, यहाँ चूंकि हम पास्ट की बात परफेक्ट की बात कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट देखते हैं, दे हैड वॉन द मैच, यहाँ आ गया द मैच हैड बीन
अब देखिए जहाँ कहीं भी परफेक्ट है वहाँ बीइंग का इस्तेमाल होगा। हैड और हैज हैव ये तो सेम ही रहेंगे। वन थर्ड फॉर्म है, बाय को बाय ही आया, दे जो है वो देम में ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, ये एक्टिव सेंटेंस है। द लेटर विल हैव बीन, अब देखिए बीन का बीन ही रहा, तो ये आपने याद रखना आईएनजी में बीइंग आएगा, इसमें बीन आएगा। और सिंपल का जब आप फ्यूचर बनाते हैं तो बी आता है उसमें। अब टिप नंबर 1, इफ द गिवन sentence in the active voice is in the imperative form, to get the passive voice use let। अब imperative sentences क्या होते हैं? imperative sentences वो होते हैं जिसमें आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, let प्लस ऑब्जेक्ट be और थर्ड फॉर्म हमारी आ गई। एग्जाम्पल हमारे पास है हेल्प मी, अब आप कुछ करने को कह रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपको देखना होगा जिसमें इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, ये 4 मेन सेंटेंसेस होते हैं। तो हम इम्पेरेटिव की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। तो हेल्प मी, अब आप कुछ करने को कह रहे हैं, हेल्प करने को कह रहे हैं, लिहाजा लेट मी बी हेल्प्ड। यहाँ ये फॉर्मूला है जो कि आपने ध्यान में रखना है। let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस be प्लस थर्ड फॉर्म। एक्टिव, ओपन द डोर, फिर आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, let the door be open। तो ये टिप नंबर 1 हो गई। ये कुछ रूल्स हैं जो कि लाजिम आपको पढ़ने होते हैं। टिप नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब लाइक am, is, are, was, were, will, have, should, could, will, if the question in the active voice begins with a helping verb, the passive voice must also begin with a suitable helping verb। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू रेडी फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ आर से आपने स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन। सो आर यू राइटिंग अ लेटर, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो पैसिव उसका होगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग का बीइंग ही आएगा। अब लेटर जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा उसी के लिए ये इज अ लेटर है, लिहाजा इज आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। यू के लिए हमेशा आर इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसलिए यहाँ पे आर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने जब इसको सब्जेक्ट बनाया है तो वर्ब भी इसी के लिए इस्तेमाल होगा। विल यू राइट अ लेटर, will a letter be written by you। अब ये कंटिन्यूस फॉर्म है और ये जो है फ्यूचर फॉर्म है, तो डिफरेंस देख लीजिए क्या है। ओनली बी आया, सिंपल फॉर्म है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए what, when, who, why, how, if the question begins with WH or how, form what, when, how, the passive voice must begin with the same, only who gets replaced by whom। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम रहेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे WH के साथ जितने भी आते हैं। लेकिन अगर पैसिव में चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ हु जो है वो होम में बदला जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Why did you break the box? Why was the box broken by you? देख लीजिए, सिंपल पास्ट है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल, तो यहाँ पर हमने सेम इस्तेमाल किया है, वाई का वाई ही आया, बाकी सब इसी तरह चेंज हो गया। फिर उसके बाद है हु ब्रोक द विंडो, बाय होम। अब रूल जो है यहाँ पे होम के लिए बताया गया था, सो बाय होम वॉज द विंडो ब्रोकन, ये चेंज हो गया क्योंकि बाय के बाद, क्योंकि बाय जो वो प्रीपोजिशन है,
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा चूंकि हम ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर बाय हु वॉज द विंडो ब्रोकन, ये रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग। केसेस वेयर नो पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, he had been cleaning the house. Future continuous, I will be filling all the documents tomorrow. तो ये वो केसेस हैं जिसमें कि हम पैसिव फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये देखिए यहाँ पे भी आ गई, तो ये कितनी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस की हैं, ये आपने याद रखनी है। I will be filling all the documents tomorrow. Then we have I will have been serving tea for customers at this hotel for 20 years by then. तो ये वो केसेस हैं जिनमें के पैसिव वॉइस यूज नहीं होता। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारे पास नंबर 1 है द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब यहाँ पे देखिए बीन आ रहा है, तो ये परफेक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। हैव भी शो कर रहा है कि ये परफेक्ट फॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट जो है बाय के बाद हमारा है द पुलिस। पुलिस जो है ये हमारा ये ऑलरेडी जो है वो प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है, लिहाजा इसे हम प्लूरल में ही कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह। The police have arrested the thieves. अब डिफरेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या आया? ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा पैसिव है। पैसिव की यही निशानी होती है कि ये बाय इसमें होता है, मगर बाद केसेस में ये नहीं होता, सिर्फ सेंटेंस इतना ही होता है, The thieves have been arrested, सिंपल। अब किसने किया ये ज़रूरी नहीं बार दफ़ा सेंटेंस में बताना, तो ये आपको खुद ही जो है वो मालूम करना होता है। इसके बाद है he has been invited to their party। अब देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो इसको किस तरह करेंगे? देखिए he has है, क्योंकि हम ही के लिए इसको इस्तेमाल करें लिहाजा हैज़ है, मगर यहाँ पर हैव है चूँकि हम दे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्टिव में वर्ब एक्शन कर रहा होता है, जबकि पैसिव में वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, बस ये डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए ये क्या है? बीन, दोबारा हमारे पास ये परफेक्ट टेंस के ही एग्जाम्पल है। सो चूंकि यहाँ पे he has been invited to their party by them, अब by them नहीं है यहाँ पे, लेकिन they have invited him to their party. We have shipped your order। अक्सर जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर जब ट्रैक करते हैं तो ये लिखा हुआ आता है वी हैव शिप्ड योर ऑर्डर। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? बहुत आसान है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड बाय अस। अब हैव और हैज़ जिसमें होता है वो परफेक्ट फॉर्म है, ये ध्यान में रखना है। तो जहाँ कहीं भी परफेक्ट फॉर्म होती है आपने बीन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है द गर्ल रिसाइटिंग द पोम ब्यूटिफुली। द गर्ल रिसाइटेड द पोम। अब यहाँ पे हैज़ हैव नहीं है, ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम उसी के रूल को फॉलो करेंगे। द पोम वॉज ब्यूटिफुली रिसाइटेड बाय द गर्ल। थर्ड फॉर्म तो रहेगी इसमें पैसिव में, ये आपने नहीं भूलना। इसके बाद है द गेस्ट एंजॉय द पार्टी। अब एंजॉयड व्हाट? द पार्टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा नेक्स्ट में, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो द पार्टी वाज एंजॉयड बाय द गेस्ट्स। असल में हमारा द चाइल्ड इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज पोलाइट मैनर। सिंपल पास्ट है, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड
with the polite manners of the child. तो ये देख लीजिए किस तरह चेंजेस होती हैं सेंटेंस में. A girl from Chennai won the first prize. A girl from Chennai won the first prize. अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ओके, एक्चुअली अ गर्ल won the prize, ये है एक्चुअल सेंटेंस आपका. The first prize was won by a girl from Chennai. तो देखिए चेंजेस किस तरह आ रही हैं. मैंने पहले भी बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो उसमें कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होता. The reader liked the latest book of the writer. अब of the writer प्रीपोजिशनल फ्रेज है. Like what? The readers like what? Latest book. तो ये आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये है. ओके, तो ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है. ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है ये. द लेटेस्ट बुक देख लीजिए ऑफ द राइटर इज लाइक्ड बाय द रीडर्स. अब अगर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का ये होता है कि अगर सेंटेंस से आप ड्रॉप आउट कर दें, इसे ना लिखें, तब भी वो कंप्लीट थॉट को प्रेजेंट करता है. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा. अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.